हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द इकोनॉमिक्स लैब। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और उसमें सबसे पहला है एब्सोल्यूट एडवांटेज या एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज कॉस्ट थ्योरी जो जिन्होंने दिया था उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी में क्या है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड की ही बात करेगा ये थ्योरी। तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होना चाहिए, या इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चीजें एक्सपोर्ट होनी चाहिए, क्या चीजें इंपोर्ट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें ये थ्योरी करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस थ्योरी में क्या है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, आप ही लोगों के लिए ये मैंने बनाया हुआ है। तो मैं बस ओवरव्यू दूंगी और इस थ्योरी को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और फिर आप जब इस चीज को पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एब्सोल्यूट डिफरेंस कॉस्ट थ्योरी क्या है कि इसमें सबसे पहले तो टू इंटू वन अजम्पशन लिया गया है। अब ये क्या है, मतलब दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, टू कमोडिटीज हैं जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, और वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर है। ओके, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है। सिर्फ और सिर्फ लेबर का ही इस्तेमाल करके दो कमोडिटीज बनाई जा रही हैं, और वही सेम दोनों कमोडिटीज दोनों कंट्री में बन रही हैं। ऐसा नहीं कि कंट्री ए में कोई डिफरेंट कमोडिटी बन रही है और कंट्री बी में कोई डिफरेंट कमोडिटी बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कंट्री, फॉर एग्जांपल कंट्री ए और कंट्री बी है और वो एक्स और वाई कमोडिटी बना रही हैं, जैसा कि यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं, उसके बिहाफ पे ही मैं समझा रही हूँ। तो कंट्री ए हो सकता है कि एक्स कमोडिटी को ज्यादा अच्छे से बना ले, और हो सकता है कि वाई को उतने अच्छे से ना बना पाए, जबकि बी जो है हो सकता है वो वाई को अच्छे से बना ले और एक्स को ज्यादा अच्छे से ना बना पाए। अच्छे से मतलब है कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। ठीक, अच्छे से का मतलब यही है कि ज्यादा एफिशिएंटली उसका प्रोडक्शन हो जा रहा है किसी कमोडिटी का। तो जिस कमोडिटी का कोई पर्टिकुलर कंट्री है, वो फॉर एग्जांपल अगर एक्स का प्रोडक्शन सही कर ले रही है या मैक्सिमम आउटपुट दे ले रही है एक्स के प्रोडक्शन में मिनिमम इनपुट से, तो उसे एक्स का ही प्रोडक्शन करना चाहिए और उसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो वाई का प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर पा रही है या मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसे वो इम्पोर्ट कर ले दूसरी कंट्री से। और किस दूसरी कंट्री से, जो कंट्री उस वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एफिशिएंट हो, वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एफिशिएंट हो। थोड़े वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो टेक्निकल टर्म्स होते हैं। एफिशिएंसी, कमोडिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, और मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए आइए देखते हैं क्या है। इस टेबल को समझ लेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल कंट्री ए है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक्स और वाई दोनों का ही प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन एक लेबर, ठीक, वन यूनिट ऑफ लेबर, इसको पूरे टाइम ध्यान में रखना है कि वन यूनिट ऑफ लेबर दोनों के प्रोडक्शन में इनिशियली यूज हो रहा है। वन यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके कमोडिटी एक्स जो है वो 10 यूनिट बना रही है कंट्री ए, और कमोडिटी वाई वो 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर ले रही है। जबकि जो कंट्री बी है वो 1 यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके सिर्फ 5 यूनिट ऑफ एक्स का प्रोडक्शन कर ले रही है, और कमोडिटी वाई 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर ले रही है, वो है कंट्री बी का। ठीक, अब इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंट्री ए है वो एफिशिएंट प्रोडक्शन कमोडिटी एक्स का कर रही है, और जो कंट्री बी है वो एफिशिएंट प्रोडक्शन कमोडिटी वाई का कर रही है। इसका मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंट्री ए को सिर्फ और सिर्फ एक्स का ही प्रोडक्शन करना चाहिए और एक्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो कंट्री बी है वो क्योंकि वाई के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, मैक्सिमम आउटपुट दे ले रही है वाई का विथ मिनिमम इनपुट, तो वो उसे वाई का एक्सपोर्ट करना चाहिए और बाकी एक्स का इंपोर्ट करना चाहिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही है, और इस रेशियो से हम इस चीज को देख सकते हैं। 10x ऑफ ए अपॉन 5x ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5y ऑफ ए अपॉन 10y ऑफ बी। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, इससे करके फायदा क्या है, या फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं, या ये थ्योरी इस चीज को क्यों इतना ज्यादा इम्फोसाइज कर रही है, उसको आगे देखते हैं। यहाँ पे ये कंट्री ए का है और ये कंट्री बी का है। तो जो कंट्री ए है वो
प्रोडक्शन बिफोर ट्रेड को पहले दिखाया गया है और इस टेबल में आफ्टर ट्रेड की कंडीशंस भी दिखाई गई हैं कि ट्रेड से पहले की कंडीशन क्या थी और प्रोडक्शन क्या था और ट्रेड के बाद का क्या प्रोडक्शन था और कंडीशन थी और उससे फायदा क्या हुआ है। इन चीजों को शो किया जा रहा है। तो इसको एक बार एक एक करके देखते हैं। कंट्री ए जो है वो 1 यूनिट ऑफ लेबर, इसको थोड़ा ध्यान देना है कि जो लेबर का यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही यूनिट है। तो 1 यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके 10x बना रही थी, मतलब 10 यूनिट ऑफ x बना रही थी और 5 यूनिट ऑफ y बना रही थी। यानी कि कंट्री ए का एक्सीलेंस किस में था? x के कमोडिटी में था और कंट्री बी का एक्सीलेंस y के कमोडिटी में था। ओके, तो यहाँ पे जो 1 यूनिट ऑफ लेबर लग रहा था एक्स के प्रोडक्शन में और 1 यूनिट ऑफ लेबर लग रहा था वाई के प्रोडक्शन में, क्योंकि कंट्री ए जो है वो एक्स के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, तो वो वाई में जो उसका 1 यूनिट ऑफ लेबर लग रहा था वो भी वो एक्स के प्रोडक्शन में डाल देगी ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। तो अब जो एक्स का प्रोडक्शन था, ये गेन्स सॉरी सिचुएशंस आफ्टर ट्रेड है। जो एक्स का प्रोडक्शन था पहले 10 यूनिट्स हो रहा था, अब 20 यूनिट्स हो रहा है, क्योंकि अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर अगर 10 यूनिट्स ऑफ एक्स बना रहे हैं तो क्योंकि वाई का जो 1 यूनिट ऑफ लेबर था वो एक्स में ट्रांसफर कर दिया गया है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, तो 2 यूनिट ऑफ लेबर 20 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी बनाएंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड है। तो अब 20 यूनिट्स ऑफ एक्स बन रहे हैं और 0 यूनिट्स ऑफ वाई बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वाई का लेबर था वो एक्स में ट्रांसफर कर दिया गया था, इस वजह से अब 0 वाई बन रहा है और 20 एक्स बन रहे हैं। सेम वैसे बी में क्या हो रहा था कि पहले 5 यूनिट्स ऑफ एक्स बन रहे थे और 10 यूनिट्स ऑफ वाई बन रहे थे, यानी कंट्री बी का वाई में एक्सीलेंस था। कंट्री बी का वाई में एक्सीलेंस था। तो एक्स का जो यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर था, एक्स का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लेबर है, उसको वाई में डाल दिया गया क्योंकि उसका वाई से ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा था। तो यानी एक्स के पास अब कोई लेबर नहीं है, कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो एक्स का प्रोडक्शन 0 होगा और वाई क्योंकि 1 यूनिट ऑफ लेबर जो था वो 10 यूनिट्स ऑफ वाई बना रहा था, तो अब क्योंकि एक्स का भी वाई को मिल गया है लेबर, तो 2 यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब 20 वाई का प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का करेंगे। अब देख सकते हैं कि गेन्स ऑफ ट्रेड क्या है, कि इतना सब कुछ कर क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली कोई ने अगर ट्रेड है तो गेन के लिए ही किया जाता है। तो अब कितना गेन मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है उसको देख लेते हैं। गेन्स ऑफ ट्रेड क्या है? सिंपल से करना है, जो सेकंड कॉलम है इसमें से पहले वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमको गेन्स ऑफ ट्रेड मिल जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं पहले कंट्री ए, ये कंट्री ए का है और ये कंट्री बी का है। तो एक्स में देखते हैं, एक्स में +10 हुआ है। +10 का डिफरेंस आया है, क्यों? क्योंकि पहले 10 का प्रोडक्शन था फिर 20 हो गया, तो 20 - 10 +10 का प्रोडक्शन हुआ। वाई में क्या था? पहले 5 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस हो रहे थे, फिर 0 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि -5 का डिफरेंस आया है। एक्स तो +10 का डिफरेंस है लेकिन वाई -5 का डिफरेंस है। वैसे कंट्री बी के लिए, कंट्री बी पहले 5 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस कर रही थी और 10 यूनिट्स ऑफ वाई प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन बाद में क्योंकि एक्स का भी लेबर जो है वो वाई में दे दिया गया, इसलिए एक्स का प्रोडक्शन 0 हुआ और वाई का 20 यूनिट्स हुआ। यानी कि एक्स में कितना चेंज आया? -5 का। क्यों? क्योंकि पहले 5 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे फिर एक भी नहीं हो रहे हैं, तो -5 का डिफरेंस आया। और वाई पहले 10 हो रहा था, फिर आफ्टर ट्रेड 20 हुआ, तो +10 का डिफरेंस आया। अब इन पूरे को अगर हम सॉल्व करके ओवरऑल गेन देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करके हम पाएंगे +10 - 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, मतलब 5 यूनिट्स ऑफ एक्स का गेन हुआ है ट्रेड से। और सेम एज इट इज इसको सॉल्व करके हम पाएंगे कि 5 यूनिट्स ऑफ वाई का गेन हुआ है ट्रेड करके, यानी कि इतना हमारा गेन हो रहा है अगर इस थ्योरी को, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को अगर फॉलो किया जाए तो, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ अपने थ्योरी में इतनी सारी बातें करते हैं, उनका बस सीधा साधा ये मतलब है कि जिस कमोडिटी का प्रोडक्शन अगर एफिशिएंटली कर ले रही है कोई कंट्री, तो उसी का उसे प्रोडक्शन करना चाहिए और उसी का एक्सपोर्ट करना चाहिए। और इंपोर्ट क्या करना चाहिए? जो कमोडिटी वो अच्छा प्रोड्यूस या एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मैक्सिमम आउटपुट जिसका नहीं हो पा रहा है। और सेम यही चीज इस ग्राफ से हम देख सकते हैं। इस ग्राफ में अगर देखेंगे हम तो क्या है, एक्स और वाई कमोडिटी को प्लॉट किया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो अगर आप यहाँ पे नंबरिंग देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 10 है, ये भी यहाँ पे 5 है, ये भी यहाँ पे 10 है। बस सिंपल सा इस टेबल को यहाँ पे प्लॉट किया गया है कि पहले
10 यूनिट्स ऑफ x हो रहे थे, तो 10xa, 5 यूनिट्स ऑफ y हो रहा था, तो 5ya, क्योंकि y लेसर था x से कंट्री A के लिए, इस वजह से ये x का इतने दूर तक गया है और y इतने पास ही गया है। और कंट्री B के लिए YB जो है वो कमोडिटीज यूनिट ऑफ y बाय कंट्री बी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी कंट्री जो है वो वाई का कितना प्रोडक्शन की है, और कंट्री बी जो है वो एक्स का प्रोडक्शन कितना की है वो एक्स बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसी को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ इस थ्योरी को बस शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही था, और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिजम्स और एडवांटेज या डिसएडवांटेज देखेंगे जो भी इस थ्योरी का होगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वापस इस चैनल पे आते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।